जोशीमठ में आज गिराए जाएंगे असुरक्षित आशियाने। जमीन धंसने से आई दरारों के बाद बना था गिरने का खतरा। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का काम जारी। 678 घरों में दरारें आने के बाद खाली कराए गए थे मकान। एसडीआरएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद। खतरे वाले आशियानों पर लाल रंग से लगाया गया है क्रॉस का निशान। मकानों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काटी गई बिजली सप्लाई। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू में भी आई खतरनाक दरारों के बाद गिराए जाएंगे दोनों होटल। होटल मालिकों में नाराजगी, बोले 2011 में होटल बनवाया था, तब किसी ने नहीं जताया था एतराज। अब बिना नोटिस और वैल्यूएशन के गिराया जा रहा है होटल। अपना घर छोड़ने का लोग नहीं सह पा रहे दर्द। एक महिला की आंखों से निकले आंसू। मोबाइल कैमरे में सही जीत दर के घर में गुथे रिश्तों की यादें। पाई पाई जोड़कर बनाया आशियाना, ढहाने से छिलकी आंखें। बोले एक बुजुर्ग, 4 कमरे का था मकान, कैंप के एक कमरे में कैसे आएगा सामान। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने की माइक पर लोगों से खतरे वाले मकान फौरन खाली करने की अपील। 81 परिवार अब तक विस्थापित। जोशीमठ मुद्दे पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने मुआवजा देने की लगाई गुहार। जोशीमठ संकट पर ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधियों की सीएम धामी से मुलाकात। शंकराचार्य से फोन पर सीएम पुष्कर धामी ने बात की। जोशीमठ हादसे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज तक से बोली, पावर प्रोजेक्ट की हो समीक्षा, पहले ही मैंने किया था आगाह, उत्तराखंड के लिए दे दूंगी जान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक, केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिकता पर करें लोगों की जान माल की रक्षा। विकासनगर में हाथ से आहत जोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जोशीमठ के पीड़ितों को किराए के तौर पर 4000 रुपए देकर जख्मों पर छिड़का नमक। हरिद्वार से 5 ट्रकों के जरिए जोशीमठ भेजी गई राहत सामग्री। 2500 कंबल और 1000 खाने के पैकेट भेजे गए। जोशीमठ में आपदा से बचने के लिए स्थानीय लोग ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में कर रहे विशेष पूजा पाठ। लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के बाद बोले अमित शाह, इतिहास से नहीं सीखने वालों का होता है नुकसान। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, भारत को कहां ले जाना है ये हो चुका है तय। आजादी के बाद से 75 साल बाद देश ने की कई उपलब्धियां हासिल। शाह ने कहा, अगले 25 साल भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखने का है समय। पीएम मोदी ने भी इस समय को बताया अमृतकाल। लाल किले पर रंगारंग लाइट एंड साउंड शो। 17वीं शताब्दी से लेकर अमृतकाल तक के भारत के इतिहास और वीरता की प्रस्तुति। महाराष्ट्र के वाशिम में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने की धर्म पर बात। कहा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये गलत नाम है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने टेका माथा। हरसिमरत कौर ने उठाए सवाल, पूछा अब तक गांधी परिवार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्यों नहीं मांगी माफी। इससे पहले कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने दिखाया दम, समर्थकों का दिखा हाई जोश। अंबाला में राहुल ने फिर उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। बोले, सेना की बेहतरी के लिए आवाज उठाने पर मुझे सेना विरोधी करार दिया गया। राहुल ने कहा, हम पहले सालों की ट्रेनिंग के बाद तैयार करते थे जवान, उन्हें नौकरी के बाद देते थे पेंशन, लेकिन अब 4 साल में ही होगी घर वापसी। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने खोला राहुल के खिलाफ मोर्चा। पुजारियों पर दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। आरएसएस पर राहुल के विवादित बयान के बाद फूटा बीजेपी का गुस्सा। अनिल विज बोले, आरएसएस को समझना राहुल की बुद्धि से परे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने दिया था बयान। आरएसएस के लोगों को बताया था 21वीं सदी के कौरव। 16 से 18 जनवरी के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है समय, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। केजरीवाल सरकार चलाएगी इंटरसिटी प्रीमियम बसें। रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को फायदे का दावा।
गंगा सागर आरती की इजाजत न मिलने पर पश्चिम बंगाल में तनातनी, बीजेपी का आरोप, सनातन विरोधी ममता सरकार, सिमी आईएसआई को परमिशन, हिंदुओं को नहीं। बेंगलुरु में 50 मुसाफिरों को छोड़कर उड़ने वाली गो फर्स्ट से डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। सोमवार सुबह बस में ही इंतजार करते रहे पैसेंजर्स। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत, कई लोगों को किया सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विकास यात्रा में सहभागिता के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ, तारीख का अभी तय नहीं। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, टारगेट किलिंग के खिलाफ तैयार किया एक्शन प्लान। कश्मीर दौरे के दौरान धांगरी भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में आतंकियों ने धांगरी में टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की ली थी जान। राजौरी में आतंकी वारदात के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन, कहा आईईडी धमाके वाली चूक में तय होगी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी मजबूत करने पर दिया जोर। राजस्थान के धौलपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे, नेतृत्व के सवाल पर मीडिया पर भड़के मंत्री। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत, 274 सांसदों में 272 सांसदों का समर्थन, विश्वास मत किया हासिल। महाराष्ट्र के वाशिम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए गुरु मंदिर में दर्शन, महाआरती के बाद धर्माचार्यों से चर्चा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट को और करना होगा इंतजार। चुनाव आयोग में 17 जनवरी को अगली सुनवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन में गुल्लक कार्यक्रम में हुए शामिल। कोलकाता में स्टेशन से पार्क तक नौकरी चाहने वालों ने निकाली विरोध रैली, राज्य सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। अलीगढ़ में कई घरों में आई दरार, नगर निगम ने लिया संज्ञान। आगरा में प्रधान पद की रिकाउंटिंग में भी नहीं बदला जीत का फैसला, वर्तमान प्रधान की 23 मतों से जीत। जैसलमेर में कई स्कूल कॉलेजों में हो रही शिक्षकों की कमी, स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर किया विरोध व्यक्त। जैसलमेर में सभी सरपंच, आरएएस अधिकारी, सीईओ के विरोध में सड़कों पर उतरे, जुलूस निकालकर शुरू किया जोरदार आंदोलन। मुरैना में आए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, न्याय यात्रा निकालकर जुटाई भीड़, करनी सेना के प्रदर्शन के विरोध में 12 फरवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में बने हनुमान मंदिर ने लिया तकनीक का सहारा, डिजिटल डोनेशन बॉक्स लगाकर आया चर्चा में। उत्तर प्रदेश के बलिया में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा पुलिस पर भरोसा नहीं तो अपनी सिक्योरिटी हटाएं। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस का रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आतंकवादियों के प्रवासियों को बंधक बनाने की सूचना पर किया गया मॉक ड्रिल। रायपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले में किया साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन, 5 साल बाद हो रहा है शो का आयोजन। भोपाल में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अत्याचार अधिनियम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के सहरसा में जिला जज आलोक राज के निर्देश पर बांटे गए कंबल, ठंड में ठिठुरते सैकड़ों लोगों को कंबल के साथ कपड़े भी दिए गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अग्निवीर प्रशिक्षण शुरू, नई अग्निपथ योजना के तहत दी जा रही ट्रेनिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केलकरई तट पर समुद्र में लापता हुए कुछ मछुआरे, खोज और बचाव अभियान जारी। चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हरदोई में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, अलग अलग जगहों पर रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत। कानपुर में फसलों को जानवरों से बचाने गए किसान की ठंड से मौत। कानपुर में ठंड का प्रकोप जारी, कल हार्ट अटैक से गई 17 लोगों की जान, अब तक 131 लोगों की हो चुकी मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकराई, कई लोग घायल। हुगली में 2 युवतियों से यौन उत्पीड़न की कोशिश, एक महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में कुत्ते के मुंह में मिली खून से लथपथ नवजात बच्ची, शव लेकर घूम रहा था कुत्ता, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक के कारण रची हत्या की साजिश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अपार्टमेंट में ऊंचाई से नवजात शिशु के गिरने से उसकी मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
पीलीभीत में नौकर ने मालिक की आरी से काटकर की हत्या। नौकर की बेटी पर मालिक रखता था बुरी नजर। आरोपी नौकर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बारामती में शराब के अड्डों पर छापामारी। 1,28,000 रुपए की शराब की नष्ट। लखनऊ में धर्म ना बदलने के दबाव में युवती फंदे से लटकी। परिजनों का आरोप बुर्का पहनने के लिए किया जा रहा था मजबूर। मध्य प्रदेश के शहडोल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में हाथी का शिकार। जंगल में अधजले अवशेष। सूरत में फेसबुक पर बनाई युवती की फर्जी आईडी। वीडियो कॉल के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया। पुलिस ने गिरोह को किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में हथियारों के बल पर युवक से लूटे 7 लाख रुपए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। वाराणसी में मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 9 मोबाइल फोन जब्त। बरेली में कोहरे की आड़ में हुए अपराधी सक्रिय। पुलिस अधिकारियों ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। घने कोहरे में भी आग ने लिया विकराल रूप। अल्मोड़ा के अलग अलग जंगलों में लगी भीषण आग। धू धू कर जल रहे हैं जंगल। पश्चिम बंगाल के कमारहाटी में विस्फोट। हादसे में 4 लोग घायल। बेंगलुरु में बन रहे मेट्रो स्टेशन का पिलर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत। हापुड़ में 60 फीट बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा। खेलने के दौरान हुआ हादसा। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को रेस्क्यू कर बचाया। जांच के लिए भेजा अस्पताल। फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार।